नमस्कार, मैं मिलन बड़के। समय 32 लाख साल पहले, जगह अफ्रीकन देश इथोपिया। 29 साल की एक महिला खाने की तलाश में परिवार से दूर टहल रही थी। साथ में एक बच्चा भी था। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए झील के किनारे पहुंची। अचानक एक मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया। लूसी नाम की इस महिला को इंसानों की पहली ज्ञात मां कहा जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के एपिसोड में जानेंगे लूसी की खोज कैसे हुई, उसकी जिंदगी कैसी थी और कैसे पता चला कि लूसी इंसानों की पहली मां है। जियोलॉजी चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1860 को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया कि इंसानों के पूर्वज बंदर थे। डार्विन ने समझाया कि ओरंगुटन यानी बंदरों की एक प्रजाति का एक बेटा पेड़ पर तो दूसरा बेटा जमीन पर रहने लगा। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। जमीन पर रहने वाले बेटे ने खुद को जिंदा रखने के लिए नई कलाएं सीखी। उसने खड़ा होना, 2 पैरों पर चलना, 2 हाथों का उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे जरूरतों के अनुसार उसमें बदलाव आना शुरू हो गई, जो उनके आगे की पीढ़ी में दिखने लगे। ये बदलाव 1-2 सालों में नहीं, बल्कि इसमें करोड़ों साल लग गए। बंदर से इंसान बनने के क्रम में 2 जरूरी चीजें हुई। इंसान का दिमाग बंदरों से बड़ा हो गया और इंसान 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने लगा। हालांकि इन दोनों में पहले क्या हुआ ये नहीं पता था। साल 1924 में साउथ अफ्रीका की खदान में 25 लाख साल पुरानी एक खोपड़ी मिली, जो बंदर की तरह छोटी थी। ऑस्ट्रेलियाई मानव विज्ञानी रेमंड डार्ट ने कहा कि ये इंसान के बच्चे की खोपड़ी है और इसके रीढ़ की हड्डी से जुड़े होने के कौन से लगता है कि ये 2 पैरों पर चलने वाला इंसान था। इसे तब तक खोजा गया सबसे पुराना इंसान माना गया और इस प्रजाति को नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। नाम के पीछे की वजह थी रेमंड का ऑस्ट्रेलियाई होना और खोपड़ी का अफ्रीका में मिलना। हालांकि ये पूरी तरह सही जवाब नहीं था। इसका असली जवाब 1974 में मिला। साल 1970 में फ्रांस के पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी मॉरेंस तैयब ने इथियोपिया के अफार ट्रायंगल नाम जगह पर एक साइट खोली। इसे अदर फॉर्मेशन नाम दिया और यहाँ जीवाश्मों की खोज शुरू की। अमेरिका के जीवाश्म विज्ञानी डोनाल्ड जॉनसन समेत कुल 11 लोगों की टीम इस काम में जुटी थी। नवंबर 1973 में जॉनसन और उसके एक स्टूडेंट टॉम गे को एक इंसानी घुटने के नीचे के हिस्से का टुकड़ा मिला। एक साल बाद 24 नवंबर 1974 की सुबह जॉनसन सर्वे का नया नक्शा बनाने के लिए अपनी लैंड रोवर कार से निकले। दिन भर के थके जॉनसन ने दूर खड़ी कार तक जाने के लिए पास की एक खाई का रास्ता चुना। कुछ ही दूर उन्हें 1.5 इंच का 2.5 कोने का हड्डी का टुकड़ा मिला। प्रोफेसर जॉनसन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर है। वे हिस्ट्री चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा कि ये वहाँ पहले बबून बंदर यानी जीवाश्म से एक होगा, लेकिन जब करीब से देखा तो चौंक कर टॉम से कहा ये इंसानों के पूर्वज का है। पास ही एक फीमर यानी जांघ की हड्डी का निचला हिस्सा मिला। इसे 1 साल पहले मिली घुटने के नीचे वाली हड्डी से जोड़कर देखने पर बने एंगल से साफ पता चला कि यह दोनों हड्डियां 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलने वाले 32 लाख पुराने एक इंसान की थी, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस से भी पुराना। इस तरह जॉनसन दुनिया के सबसे पुराने इंसान की खोज कर चुके थे। जॉनसन की टीम को चट्टानों के नीचे 200 फीट गहराई तक कुल 47 हड्डियां मिली। इनमें से एक पेल्विस यानी महिलाओं के शरीर की श्रोणी यानी एक छोटी सी खोपड़ी के पीछे का हिस्सा, कुछ पसलियां और जबड़े की हड्डियां मिली। उस रात कैंप में जश्न मनाया गया। शराब और नाच गाने के बीच सोनी के टेप रिकॉर्डर पर जोर जोर से बीटल बैंड का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड बज रहा था। जॉनसन ने अपनी किताब लूसीज लीगेसी द क्वेस्ट फॉर ह्यूमन ओरिजिन्स में बताया है कि मेरी गर्लफ्रेंड पामेला एंडरसन ने पूछा कि हम इसका नाम लूसी क्यों नहीं रख सकते। मैं कोई साइंटिफिक नाम रखना चाहता था, जैसे जिस जगह से ये मिली उस हिसाब से इसका टेक्निकल नाम था AL 288-1 यानी अपार लोकेलिटी 288। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सब उसे लूसी कहने लगे थे। आज अमेरिका और इथियोपिया में लूसी नाम के कॉफी शॉप्स की भरमार है। हालांकि इथियोपिया की भाषा में लूसी का नाम दिया गया था डिंकेनिस,
जिसके मायने होते हैं आप अद्भुत है। अगले 3 हफ्ते में टीम को लूसी के पूरे कंकाल की करीब 40% हड्डियां मिली। रिसर्चर ने लूसी के दौर की जिंदगी के बारे में कई रोचक बातें पता लगाई है। पहला है, बच्चा पैदा करने में दाई मदद करती थी। रिसर्चर का मानना है कि लूसी लगभग 15 से 20 नर और मादाओं के एक ग्रुप में रहती थी। लूसी के कंकाल से पता चलता है कि वह बच्चों को जन्म दे सकती थी। हालांकि पेल्विक एरिया छोटा होने के चलते बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। हो सकता है कि तब के समय में दाई माँ ने बच्चा पैदा करने में लूसी की मदद की हो। दूसरा है, एक ही स्त्री से प्रजनन करते थे पुरुष। लूसी के समय के पुरुष भी महिलाओं की तुलना में ज्यादा बड़े नहीं थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पुरुष मोनोगैमस यानी एक ही स्त्री से प्रजनन करने वाले थे। तीसरा है, एक दूसरे की परवाह करते थे लूसी के दौर के इंसान। जॉनसन के मुताबिक लूसी की प्रजाति का ज्यादातर समय दूसरे जानवरों के शिकार से बचने के लिए निकलता होगा। वह कहते थे कि ये छोटे जीव बड़ी बिल्लियों और लकड़बग्घे जैसे जानवरों के लिए बढ़िया भोजन थे। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, खासतौर पर तब जब कोई खतरा होता था। चौथा है, एक दूसरे की मदद करते थे लोग। इथियोपिया में ही 36 लाख साल पुराना एक नर कंकाल भी मिला जिसे कडामुमऊ नाम दिया गया है। इसका एक पैर टूटा था जो मरते समय पूरी तरह ठीक हो गया था। एक अन्य जीवाश्म विज्ञानी जेरेमी डिलसिवा के मुताबिक अगर साथी आपकी मदद न करे तो बिना डॉक्टर और वैसाखी के तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते। कडामुमऊ इसका पुख्ता सबूत है कि उन्होंने एक दूसरे को मरने के लिए नहीं छोड़ा था। लूसी की खोपड़ी बंदर की तरह छोटी और आज के इंसान की तरह करीब 1/3 थी। वह 2 पैरों पर चलती थी। इससे यह बात साफ हो गई कि बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया ने हमें पहले 2 पैर पर चलना सीखा, उसके बाद हमारा दिमाग विकसित हुआ। लूसी ही इंसानों की सबसे पहली माँ कैसे? दरअसल लूसी की खोज से पहले तक मान्यता थी कि होमोनिड्स यानी शुरुआती बंदर करीब 1.5 करोड़ साल पहले से बंदर से इंसान बने थे। रामापिथिकस प्रजाति के इन इंसानों को मनुष्य का सबसे शुरुआती पूर्वज माना जाता था। रामापिथिकस प्रजाति आगे चलकर ऑस्ट्रोनिपिथेकस अफ्रीकेनस और हार्मोनिस प्रजातियों यानी मनुष्य के पूर्वज में बढ़ गई। ऑस्ट्रोलोपिथेकस प्रजाति लुप्त हो गई और होमोनिस प्रजातियां आगे विकसित होकर आज के इंसान यानी होमो सैपियंस बनी। जॉनसन ने भी शुरुआत में लूसी को ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकेनस का ही सदस्य माना था। हालांकि बाद में इथियोपिया और तंजानिया में मिली लूसी जैसी हड्डियों के आधार पर जनवरी 1979 में जॉनसन ने दावा किया कि लूसी इंसानों के इवोल्यूशन के क्रम में नई प्रजाति है और इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफारसिसिस। जॉनसन के मुताबिक बंदर से मनुष्य बनने की प्रक्रिया 1.5 करोड़ साल पहले यानी रामापिथिकस के समय नहीं बल्कि बाद में लूसी की प्रजाति के समय 60 लाख से 80 लाख साल पहले हुई थी। इस तरह रामापिथिकस की जगह ऑस्ट्रोलोपिथेकस अफारेंसिस को इंसान का पहला पूर्वज मान लिया गया। यह मान्यता आज भी है। जॉनसन के दावे के बाद उसी महीने टाइम्स मैगजीन में लूसी के फ्रंट पेज पर सेलिब्रिटी के तौर पर छापा था। 2013 में हैदर में ही 28 लाख साल पुराना एक मजबूत जबड़ा मिला जो किसी प्रजाति से मेल नहीं खाता था। लूसी के महज 2 लाख साल बाद इसी प्रजाति को ऑस्ट्रोलोपिथेकस रोबोस्टोस कहा गया। इसका जबड़ा सामने से लूसी की प्रजाति का दिखता है जबकि पीछे से होमो सैपियंस के पूर्वजों की प्रजाति का। इसने आज के इंसान को पूरी तरह लूसी से जोड़ दिया है। लूसी की मौत की 2 थ्योरीज है। पहला है मगरमच्छ जैसे किसी जानवर के हमले से मौत। जॉनसन के मुताबिक लूसी की प्रजातियां पेड़ों पर घोंसलेनुमा घर बनाकर रहती थी। 2 पैरों पर धीरे धीरे चलने वाले ये छोटे जानवर पक्षी, कछुओं के अंडे या हिरन जो भी हाथ में आता खा लेते थे। जॉनसन को लूसी की पेल्विक बोन के आसपास एक मांसाहारी जानवर के दांत का निशान मिला था। जॉनसन कहते हैं कि लूसी की प्रजाति का शिकार किया जाता था। सुबह खाने या पानी की तलाश में लूसी निकली होगी और झील के किनारे मगरमच्छ जैसे किसी जानवर ने उसके ऊपर हमला किया होगा। दूसरा है पेड़ से नीचे गिरने से मौत। नेचर मैगजीन में छपी मनोवैज्ञानिक जॉन कैम्पबेलमैन की एक रिसर्च के मुताबिक कैम्पबेलमैन कहते हैं कि 2016 में लूसी के कंकाल के सीटी स्कैन और 3D इमेजिंग की गई। उसके दाहिने कंधे, पसलियों और घुटनों में फ्रैक्चर था। ये लाखों साल पहले पत्थर में दबे रहने वाले फ्रैक्चर से अलग था।
लूसी को काफी ऊंचाई के पेड़ पर खाना तलाशने के दौरान वहां से गिरने से चलते फ्रैक्चर हुई। मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा देर तक जिंदा रही होगी। पिछले 5 दशकों में अफ्रीका में लूसी से भी पुरानी इंसानी हड्डियां मिली है। एक प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस का इतिहास 44 लाख साल पुराना है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें 70 लाख साल पुरानी हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। जॉनसन के मुताबिक भले ही लूसी अब हमारी सबसे बुजुर्ग माँ नहीं रही, लेकिन वह इंसान की 2 प्रमुख शाखाओं विलुप्त हो चुके ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आधुनिक होमो सैपियंस के बीच की कड़ी जरूर है। नमस्कार, मैं मिलन भड़की।